सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सब्जी फरोश ने बावसूख ज़राए से बताया कि अस्करी आलू अदलिया के हवाले से गुमगू का शिकार है। कभी सोचता है कि काजी उल कज़्ज़ात को ही अगले कई सीज़न के लिए अदालती ज़मीनों की ठेकेदारी अता कर दी जाए, कभी सोचता है दौरे मंसूरी आने दिया जाए मगर इस दौर के शुरू होने से पहले कोई नामा व पयाम किया जाए। कुछ कामयाबी भी हुई मगर गुज़िश्ता रोज 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर जो फैसला दिया, इससे अस्करी आलू को ये वाज़ेह पैगाम मिल गया कि सरकश बैंगन इनकी न बात मानने को तैयार है और न ही अस्करी आलू से किसी किस्म की मफामत या रियायत का कायल है। वो शोहरत के घोड़े पर ही सवारी पसंद करेंगे। इन 8 का ख्याल है कि वो मुल्क में एक पुरअमन अदालती इनकलाब के जरिए माशरे को बदलने की सलाहियत रखते हैं। आलू और बैंगन की इस लड़ाई ने मुल्क में वाज़ेह सियासी तकसीम पैदा कर दी है। आलू के साथ मखलूत हुकूमत है तो बैंगन के साथ PTI खड़ी है। आलू की ग़िज़ाई कदर बैंगन से कहीं ज्यादा है। अगर आलू और बैंगन मिल जाएं तो ये पार्लिमानी खड़ी में भारी पड़ते हैं और हुकूमती भुजिया को तो ये कई बार डाल चुके हैं। बैंगन में सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं जबकि आलू में 77 कैलोरीज हैं। दोनों में फाइबर है, दोनों इदारों में जान है, इनकी लंबी तारीख है। बैंगन को अपने खूबसूरत रंग और आइन में अहम पोजीशन की वजह से आइनी और इखलाकी बरतरी हासिल है मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि आलू की ताकत बहुत ज़्यादा है और अब वो बैंगन से टकराने को तैयार बैठा है। आलू और बैंगन की आपस की लड़ाई में भुजिया हुकूमत की लॉटरी निकल आई है। दूसरी तरफ मूली गाजर अवाम का ना आलू के मफादात से कोई वास्ता है और ना बैंगन की शोहरत से इनका कोई ताल्लुक है। मूली गाजर को अपनी फिक्र लगी हुई है। मूलियों और गाजरों का बिजली के बिल और महंगाई ने नाक में दम कर रखा है। PTI आजकल अस्करी आलू के लिए कड़वा करेला बनी हुई है। कभी पीपल्स पार्टी भी करेला होती थी, आजकल शकरकंदी है, जबकि नूनी आलू भाई के लिए अरवी बन गए हैं। आलू और अरवी का सालन पकाया जाए तो पता ही नहीं चलता कि आलू कौन सा है और अरवी कौन सी। शहबाज शरीफ और अस्करी भाई बिल्कुल आजकल आलू और अरवी की तरह मिक्स होकर एक नया जायका दे रहे हैं। इन दोनों का ख्याल है कि ये तरकारी इस कदर मजेदार है कि माशी प्लेट खूबसूरत से खूबसूरत तर और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आलू भाई का हाथ आजकल बहुत उठा हुआ है और वो माजी के कई हिसाब बराबर करना चाहता है। नवाज शरीफ को गुनाहगार करार देने वाली JIT के हवाले से भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं और तो और इस टीम के पाक साफ और ईमानदार वाजिद ज़िया के बारे में भी एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। माजी में आलू के नाम पर जिस तरह भिंडी, तूरी और भुजिया हुकूमतों को ख़त्म किया गया, अब शायद वक्त आ गया है कि इन सब चीज़ों का हिसाब हो। मीडिया की पाबंदियों, मुखालिफों के एहतसाब और सियासतदानों को जेल में बंद करने का सबक इमरान खान ने पढ़ाया। जनरल पाशा इस प्रोजेक्ट के बानी थे, ग्राउंड वर्क उन्होंने किया। जनरल ज़हीर ने इसे बढ़ाया और जनरल फैज़ और जनरल आसिम बाजवा ने इमरान खान प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल राह हमवार की। क्या एहतसाब की तलवार इस तरफ का रुख भी इख्तियार करेगी या फिर ये बड़े बड़े पुराने आलू मुकद्दस गाय ही रहेंगे? तजादिस्तान के सब्जी खोरों में आलू और बैंगन का सालन बहुत मकबूल रहा है। 1954 से ही अस्करी आलू और अदालती बैंगन मिलकर भिंडी तूरी हुकूमतें बारी बारी रुखसत करते रहे। अगर कोई करेला सियासतदान आया तो इसे भी ठिकाने लगाने के लिए आलू ने बैंगन को आगे लगाया और करेले को हुकूमत से निकाल दिया, जेल भेज दिया या फिर सिरे से इसे नाअहल ही कर दिया। एक दफा तो बैंगन ने फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा दिया। सब्जियों की इस दुनिया में आजकल इनकलाबी लहरें जन्म ले चुकी हैं। वही बैंगन जो कभी खौफ और कभी मफाद में आलू की हाँ में हाँ मिलाता था, आजकल अपने जामनी रंग और रूप पर बहुत नाजा है। पहले सर झुकाकर आलू के साथ मिक्स हो जाता था, आजकल अकेला ही अपना रंग दिखाना चाहता है। बैंगन को ये ख्याल पैदा हो गया है कि इसका अपना जायका और मकाम इतना बड़ा और मजबूत है कि वो आलू के बगैर भी रियासती सालन में भूंचाल ला सकता है। आजकल अस्करी आलू और भुजिया मखलूत हुकूमत में गाड़ी छन रही है। पार्लिमानी गड़ी में उबाल आया हुआ है, वो अपनी बालादस्ती की अदालती बैंगन से मनवाने के दर पे है। पार्लिमानी घड़ी अदालती बैंगनों के इदारे में ऐसी तब्दीलियों का इरादा रखती है जिससे बैंगन के भुजिया हुकूमत उलटने और बैलेट बॉक्स दोबारा खोलने के ख्वाब खोटे हो जाएं। अस्करी आलू की सोच यह है कि ताकत तो इसके पास है, कुव्वत नाफजा का भी वही मालिक है, इसलिए अगर सारे बैंगन इकट्ठे भी हो जाएं तो भी इसका भुरता अखलाकी, कानूनी और आईनी तौर पर तो अपने हक में ही या हुकूमत और अस्करी इदारे
के खिलाफ फैसला कर सकता है, मगर वो इसे नाफिजुल अमल नहीं कर सकते। इसीलिए अस्करी आलू अब सरकश बैंगनों को माफ करने को तैयार नहीं। अगर ज़रई मुल्क तजादिस्तान में गंदम, चावल और मकई की मईशत को बेहतर करना है, प्याज, टमाटर, कद्दू और टिंडे सस्ते करने हैं, तो आलू और बैंगन की लड़ाइयों को कम करना पड़ेगा। करेले को भी अपना कड़वापन खत्म करना होगा ताकि वो सियासत के लिए चैलेंज न बने। दूसरी तरफ आलू को भी समझना होगा कि वक्त बदल चुका है। अब हर सालन में आलू की मदाखलत पसंदीदा नहीं रही। आलू के लिए आईनी बंदोबस्त में जो किरदार और मजा तय कर दिया गया है, इसी हुदूद में रहे। बैंगन ने भी अदालती तहरीक के नाम पर कई हुकूमतों को रुखसत किया, कई सियासतदानों के सर काटे। अब इसका वक्त इम्तिहान है। देखिए कौन सरखरू होता है, आलू या बैंगन।